पंतनगर कृषि विद्यालय से लोहाघाट कृषि विज्ञान केंद्र के जो तमाम किसान हैं उनका मोह भंग अब होता जा रहा है। किसान संगठन के नेताओं का कहना है कि अब केंद्र की परिस्थितियां एकदम बदल गई हैं। प्रभारी के रूप में ऐसे वैज्ञानिक को तैनात किया गया है जिन पर बिना अवकाश के गायब रहने और आने के बाद हाजिरी रजिस्टर में हस्ताक्षर करने का आरोप है। किसानों का आरोप है कि प्रभारी को विश्वविद्यालय के अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है। ऐसे में किसान संगठन ने किसान विज्ञान केंद्र प्रभारी को हटाने की मांग की है और किसान कृषि विज्ञान केंद्र को विश्वविद्यालय के अधीन से हटाकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा को सौंपने की मांग की गई है। हमसे अभी तक कुछ नहीं मिला। हम अपने पैसे खर्च करके गए, हम 20-25 हज़ार रुपये यहाँ से देहरादून गए। वहाँ पर हमने बात भी रखी थी कृषि मंत्री से, लेकिन उन्होंने वहाँ पर लेटर खाली साइन किए। उसके बाद जो हमें रिसीविंग लेटर देके थमा दिया हमें सीधा, कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद हम यहाँ आए, फिर हमने डीएम साहब को भी दिया चंपावत में। उन्होंने भी यही कहा कि भाई इस मामले के बारे में हमें कोई वो मत करो जिस से। उसके बाद अब हमारी तो मांग यही है कि सिर्फ जो है केवीके की प्रभारी को यहाँ से हटाना है, तो किसी भी आदमी हटाना है उनके खिलाफ, क्योंकि पुख्ता सबूत है हमारे पास। वो यहाँ से ड्यूटी से गायब रहती हैं अपने बराबर। यहाँ आए दिन यहाँ जब भी हम गए थे वहाँ पर हमें वहाँ पर मिले नहीं कभी भी वो, और उनके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं। हम तो ये कहते हैं आगे उनकी जांच हुए, उसके बाद अगर सबूत चाहिए तो हम देंगे सबूत। हमने जो है निष्क्रिय जो यहाँ पर ये प्रभारी को नियुक्त किया गया है उसको हटाने की मांग जो है शासन प्रशासन से करी थी, लेकिन उसके बदले जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वैज्ञानिक उनको हटा दिया गया है। और जो है वो घर घर किसानों के यहाँ घर घर जाकर जो है उनकी सूट ले रहे थे, उनको हटा दिया गया है। हटा क्या दिया है, एक तरह से साजिश की गई है, क्योंकि पहले जब AK सिंह जी यहाँ पर थे वो काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया। 10-12 साल ये उनके जाने के बाद सफ़ेद हाथी बना रहा है। जब 2 वैज्ञानिक यहाँ आए तो उनसे थोड़ी किसानों को आस जगी, तो उनका भी यहाँ से जो है तबादला कर दिया गया। उसके बाद हम अपने 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके परसों देहरादून कृषि मंत्री से मिले। बड़े दुर्भाग्य की बात है जो है उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल जो है नदारत कर दिया, बिल्कुल नहीं सुना। क्या प्रभारी जो है कृषि मंत्री से भी ऊपर होगी? उसके बाद हम जिला प्रशासन के पास भी गए तो उन्होंने भी इस बात से साफ इनकार कर दिया है। आखिर किसानों की सूद क्यों नहीं ली जा रही है? क्षेत्र में जो है अगर कृषि विज्ञान केंद्र या ये जो विभाग है ये काम नहीं करेंगे तो किसान आगे कैसे बढ़ेगा? ये हम बड़ी जो है दयनीय स्थिति होगी इससे। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ केवीके आज तक पता नहीं है कि किसानों को कि केवीके भी है करके। केवीके में जो सुविधा देनी चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रही है। और हमारे यहाँ के किसान मतलब 30 साल से केवीके चल रहा है, तो हमारे इलाके में पता नहीं है कि केवीके क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, तो सुनी जा रही है किसानों को। हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ मतलब केवीके में प्रभारी जो है उनको नया रखा जाए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या है पूरा मामला? क्योंकि किसान काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि विश्वविद्यालय से हटाकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा को सौंप दिया जाए। आखिर इतनी नाराजगी क्यों है? तो मैं बताना चाहूंगा, जो लोहाघाट में कृषि विज्ञान केंद्र है जिसका मतलब पहला कार्य है कि किसानों को आगे बढ़ाना, रोजगार से जोड़ना। तो जो यहाँ के किसान यूनियन जो भानु है, उनके जो सदस्य है, किसान नेता, उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि किसान जो केंद्र प्रभारी है उनके द्वारा कार्य ढंग से नहीं किया जा रहा, किसानों की सूद नहीं ली जा रही है, ना ही वो ड्यूटी पे रहती है, ना ही दूरस्थ क्षेत्रों पे जो वो शिविर लगाती है, जो किसानों ने आरोप लगाया और उनके तबादले की जो है मांग कर रहे हैं किसान नेता। जी रोहित जी। अच्छा, ये भी आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मण की बिना अवकाश के ही गायब रहने का भी आरोप है। जी रोहित जी, बिल्कुल किसान जो है पूरे आरोप लगा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी पर कि बिना अवकाश के भी वो गायब रहती है, जिसके किसान नेता कह रहे कि इस विवाद के हमारे पास सबूत भी है। तो इसको लेकर उनके द्वारा कृषि मंत्री से भी जो है मुलाकात करी गई कि जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी उनका तबादला किया जाए। डीएम और एसडीएम से भी मिल चुके हैं। फिर किसानों का कहना है कि उनकी सूद किसी के द्वारा नहीं ली जा रही है। जी रोहित जी। अच्छा, ये किसान ये भी कह रहे हैं कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, और एक तरफ सरकार कहती है कि हम उद्यान और कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये व्यवस्थाएं रहेंगी तो कैसे किसान प्रोत्साहित होगा खेती के लिए? सही बात कही आपने। जो कृषि विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को या क्षेत्र के किसानों को आगे बढ़ाना, नई कृषि की नई तकनीकियों की जानकारी जो उनको देना। तो जो किसान लोग हैं वो आरोप लगा रहे कि कृषि विज्ञान केंद्र में जब से प्रभारी आए तब से किसानों को ना तो
कोई नई तकनीकी दी जा रही, ना दूरस्थ किसानों के क्षेत्रों के किसानों की सुध ली जा रही। जो कृषि विज्ञान केंद्र है, किसानों का कहना है कि ये सफेद हाथी बन चुका है जी। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों का संरक्षण मिल रहा है पूरा पूरा। जी हाँ, ये आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। किसानों का कहना है जब हम डीएम और कृषि मंत्री और एसडीएम से मिल रहे हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी का तबादला नहीं किया जा रहा, तो उनका कहना है कि सीधे विश्वविद्यालय जो है साठगांठ करी गई है जी रोहित। तो इसमें परिस्थितियां कैसे सही हो सकती हैं लक्ष्मण? अब परिस्थितियों में तो यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जो उनकी ड्यूटी है, जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र की ड्यूटी है किसानों को फायदा देना, तो वो किसानों को देना पड़ेगा, तभी जाके जो ये मामला संभल सकता है। वैसे किस किस प्रकार का लाभ दिया जाता है यहाँ से? जैसे जो किसानों की नई तकनीकी है, जैसे खेती की नई तकनीकी, तो कृषि विज्ञान केंद्र उस चीज की ट्रेनिंग देता है। जैसे मशरूम उत्पादन, किसानों को रोजगार से जोड़ना, या सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस में से कैसे आप अधिक उपज ले सकते हैं, इस चीज की ट्रेनिंग जो किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा दी जाती है। लेकिन इस समय में किसानों का कहना है ये ट्रेनिंग बिल्कुल नगण्य हो चुकी है, किसानों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और ना कोई फायदा इसका मिल रहा है जी रोज जी। तो इसकी क्या सरकार से शिकायत की जा रही है या फिर किसी जो कृषि मंत्री हैं प्रदेश के उनको कोई पत्र लिखा गया? खुद किसानों का कहना है कि वो खुद देहरादून जाकर कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले थे, तो उनके द्वारा उनका शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही जो इस पर जो है कोई उनकी सूच ली गई, ना कोई कार्रवाई करी गई। इससे किसान में जो काफी आक्रोश है। उनका कहना है अगर कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा तो शीघ्र एक बड़ा आंदोलन किसान लोग करने की जो है चेतावनी दे रहे हैं जी रोहित। यानी कि अगर उनको यहाँ से उनका स्थानांतरण हो जाता है तब भी किसान चाहते हैं कोई दूसरा काबिल आए यहाँ पे उनकी जगह पे। जी हाँ, किसानों का साफ कहना है यहाँ से इन कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए और इनके बदले दूसरे कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी जो कि कार्य करें, किसानों के हित में कार्य करें, उनको जो है उनकी नियुक्ति यहाँ करी जाए। चलिए लक्ष्मण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। नवीन करायत जी किसान है, ग्रामीण है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी सर, जी पहुंच रही है। नवीन जी, आप लोग कह रहे हैं कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी जो फिलहाल स्थिति है, जो कार्य करने की शैली है, उससे आप लोग काफी नाराज हैं। आखिर क्या वजह है? वजह यह है सर, एक तो जो इस समय वर्तमान में प्रभारी है जी कृषि विज्ञान केंद्र की, उनका बर्ताव ठीक नहीं है। जैसे दूसरा, किसानों के प्रति बर्ताव सही नहीं है। दूसरा ऐसा है कि जो 2-3 साल पहले जो हमारे वैज्ञानिक लोग यहाँ आए थे जी, कुछ नए वैज्ञानिक आए हैं इस केंद्र में, वो काम यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। जो इस समय जो हमारा क्षेत्र, ये भौगोलिक क्षेत्र है जी, तो उनको इनका आपसी कोई विद्रोह है जिसकी वजह से ये लोग उनको ट्रांसफर कर दे रहे हैं यहाँ से। मैडम उनका ट्रांसफर कर दे रही है जी, जिनमें एक हमारे भूपेंद्र खड़ा जी का ट्रांसफर उन्होंने कहीं बाहर कर दिया है जी। तो हमने उनको कहा कि मैं का आप ट्रांसफर मत कीजिए, इनको रोकिए, मगर उनने हमारी बात अनसुनी की, बल्कि हमारे साथ उनने गलत व्यवहार किया किसानों के साथ। अच्छा जी, ये रहा है। दूसरा यह है कि जो हम नाखुश है केंद्र को लेकर सर, जो स्थिति समय केंद्र की बनी हुई है कृषि विज्ञान केंद्र स्वयं की, जी, वो सही नहीं। तो इन्हीं चीज में हमारा ये कृषि विज्ञान केंद्र पहुंच चुका है सर। अच्छा, आप लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिना अवकाश के ही गायब रहती हैं जो? बिल्कुल आपका सत्य है, ये प्रमाण के साथ है सर, क्योंकि ऐसा होता है सर, वो बिना अवकाश के चले जा रही है और 10-10, 15-15 दिन सेंटर से गायब रहती है वो। अच्छा, महिला अधिकारी हैं वो? जी, जो महिला अधिकारी अमरेश सिरोही नाम की है वो। जी जी जी। तो आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग से ठीक से बर्ताव नहीं करती और बहुत सारी ट्रेनिंग भी उनको दी जाती है जो आप लोगों को सिखाना होता है, तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती? नहीं, ट्रेनिंग का ये है सर कि जैसे 2 दिन का उनका कहीं किसी गांव में कार्यक्रम होता है, 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो 2 दिन का काम वो एक ही दिन में कर लेती है, जबकि साइन किसानों से 2 दिन के करवा लेती है वहाँ पर वो। बिल्कुल नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।